Good morning, children. Today I will teach you Unit 8 in the sky. Now let's get started. Complete the following poem on moon by writing a phrase or word that begins with the letter on each line below. Magical sight, one of reach, only seen at night. देखिए, you can see here moon, MOON moon, है ना. लेटर एम से एक वर्ड बन गया मैजिकल, MAGICAL, मैजिकल साइट. ONE, वन ऑफ रीच. ONLY, ओनली सीन एट नाइट. एंड से NAGST, नाइट. Such poems are called ariosetic poems. Okay. Now fill in the blanks with the correct option from the brackets. A. A of light fell on the book. A ray, RAY, ray. A ray of light fell on the book. Next, the thief was locked in the jail. JAIL, jail. Okay. Next, the teacher liked my essay. Okay, beta. The teacher liked my essay. ESSAY, essay. Okay. Next, I am going to sell, SAIL, sell, in the boat. Next, mom said I could play, PLAY, play after I finish my work. Okay, student. Next, now let's get started. Journey to the moon. Imagine Chandrayaan, I had life, and it wrote a journal about its journey to the moon. Let us read some journal entries made by Chandrayaan first. I am Chandrayaan. First, one day I came to know that I was going to the first Indian to go on the journey to the moon. उसे ये जानकारी हुआ कि वो फर्स्ट इंडियन था जो कि जर्नी के मून के लिए वो जा रहा था. आई वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. आई रियलाइज इट कुड बी डेंजरस, मैंने अनुभव किया कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है. बट आई वॉज नॉट रियली अफ्रेड, लेकिन मैं डरा हुआ नहीं था. अर्ली दिस मॉर्निंग आई सेट आउट ऑन माई जर्नी. आई वॉज वेरी नर्वस, मैं बहुत नर्वस था. आई वॉज लोडेड ऑन द लॉन्च व्हीकल्स एंड टुगेदर वी फ्लू इनटू स्पेस. मुझे लॉन्च व्हीकल में लोड किया गया था और फिर हम लोग साथ साथ स्पेस में उड़ गए. इट टुक एस ए टोटल ऑफ 19 मिनट्स टू रीच द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. ये कितना समय लिया टोटल अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए बेटा? 19 मिनट्स. वाह, व्हाट ए फीलिंग ऑफ इलेशन इट वाज. इलेशन मीन्स extreme happiness. Okay. Wow, was a feeling of elation. It was, I felt बहुत बड़ा एक्सट्रीमली खुशी था उसको बहुत. वाह, व्हाट ए फीलिंग ऑफ इलेशन इट वाज. आई फेल्ट फ्री, मैं बहुत स्वतंत्र महसूस कर रहा था. एंड देन वी वेर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, जब मैं पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा था. अवर गॉर्जियस ब्लू प्लैनेट. ओके. मेरा गॉर्जियस मीन्स वेरी प्रीटी. मेरा ब्लू प्लैनेट वेरी प्रीटी है. हाउ आई विश है आई कुड टेक ए सेल्फी विद द अर्थ. मैं अपने पृथ्वी के साथ एक सेल्फी ले सकता था. सून आई रियलाइज ऑल वॉज नॉट प्लीजेंट. है, जल्दी मैंने ये अनुभव किया कि सब कुछ सुहावना नहीं था. आई वॉज स्टिल enjoying द व्यू ऑफ द ब्यूटिफुल अर्थ. मैं अभी ब्यूटिफुल अर्थ का एंजॉय ही कर रहा था, उसके व्यू का. व्हेन आई सॉ स्टोन लाइक ऑब्जेक्ट रशिंग टूवर्ड्स मी, मैंने देखा कि एक पत्थर जैसी वस्तु मेरे तरफ दौड़ रही थी. है ना बेटा? दौड़ के आ रही थी. एम आई ड्रीमिंग, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? स्टोन्स
डोंट एग्जिट इन द स्पेस, पत्थर तो स्पेस में नहीं होता है। आई एम एक्सप्लेन एंड बिफोर आई कुड थिंक फर्दर, अभी जब तक कि मैं कुछ सोचता, बैंग आई वॉज कम्प्लीटली शेकन, मैं पूरी तरह से शेकन मीन्स एक्सट्रीमली फ्रिटेंड, बहुत तरह से भयभीत था, डरा हुआ था। व्हाट वाज दैट, ये क्या है था। एवरीथिंग बिकेम डार्क, सब कुछ अंधेरा हो जा रहा था। ओके, आई फेल्ट फ्रंट में पूरी तरह अस्पष्ट था, टोटली सेकेंड, पूरी तरह डरा हुआ था। व्हेन आई गॉट over over the shore I found an asteroid had hit and but I was lucky। मैंने देखा कि एक एस्ट्रॉयड मीन्स बेटा एक स्मॉल रॉकी बॉडी इन स्पेस, है ना, क्षुद्र ग्रह। कि मेरे मेरे आई फाउंड मैंने एक स्मॉल रॉकी बॉडी इन स्पेस, एस्ट्रॉयड मीन्स मैंने एक एस्ट्रॉयड देखा, बट आई वॉज लकी। फाउंड एन एस्ट्रॉयड हैड हिट मी, उसने मुझे हिट किया, बट लेकिन मैं बहुत लकी था। इट वॉज ए स्मॉल वन, बहुत छोटा था। नॉट मच डैमेज वॉज डन, मुझसे उसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। बट नाउ आई हैड टू टुक आउट फॉर अदर एस्ट्रॉयड, लेकिन अब समय था मुझे दूसरे एस्ट्रॉयड को बाहर देखने के लिए था। एंड सेव माई सेल्फ, और अपने को बचाने के लिए। इफ़ आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट माई मिशन, मैं अपना मिशन कम्प्लीट करना चाहता था ना। आई वुड बी टर्म एज ए फेलियर इफ आई डिड नॉट डू what I had come for all this way। With that resolution, it is time for me to say bye। 14 November 2008, okay beta, 14 November 2008, it had been 6 days since, 6 दिन हो गए थे। I began trailing the orbit of the moon, मैं मून के ऑर्बिट में जा रहा था। I made my jumping from the, 6 दिन हो गए थे जब मैंने चंद्रमा की कक्षा में जाना शुरू किया है, चंद्रमा की कक्षा में जाना बेटा शुरू किया। आई मेड माई जंप फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, और मैंने अर्थ के ऑर्बिट से जंप किया ऑन 8 नवंबर। कब बेटा जंप किया? 8 नवंबर। दिस वे ए ग्रेट फीट वॉज अटेंड, डिफ़िकल्ट अचीवमेंट था ये मेरे लिए, बहुत डिफ़िकल्ट अचीवमेंट था, है ना बेटा। अटेंड मीन्स सक्सेड इन गेटिंग। नाउ माई कंट्री इंडिया बिकेम द 5th नेशन टू सेंड इट्स स्पेस क्राफ्ट टू ऑर्बिट द मून। इस तरह से मेरा इंडिया 5वां राष्ट्र बन गया है मून के ऑर्बिट में अपना अंतरिक्षयान भेजने में बेटा। आई कैरी स्पेस क्राफ्ट मीन्स अंतरिक्षयान। आई कैरी 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स विथ मी। मैंने कितना 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अपने साथ कैरी किया था। ऑल दिस आर गोइंग टू हेल्प मी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द मून। वो सब मुझे मून के बारे में इंफॉर्मेशन देने में हेल्प कर रहे थे। दे हैव मेड फ्रेंड्स विथ ईच अदर, सब हम एक दूसरे के फ्रेंड बने हुए थे। दे प्लेड गेम्स, जोक एंड लॉट एंड एन्जॉयड देमसेल्फ, बट नाउ ऑल आर कंप्लेनिंग ऑफ बोर्डम। आफ्टर all, it has been 22 long days since we began our journey। Now all are raring to get into action। Okay, so as the rays of the sun reached the earth, जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंची तो वो सुबह था। वी ऑल वे आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, हम लोग तैयार थे दूसरे स्टेप के लिए। इट वॉज टू बी एन अनपैरल्ड अचीवमेंट। अनपैरल्ड मीन्स यूनिक, ये बहुत यूनिक अचीवमेंट था। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मेप, उसने एक इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं बेटा? मेप। वाज टू लैंड ऑन द मून, जिसको मून पर लैंड कराया गया था। ऑल द इंस्ट्रूमेंट गॉट टुगेदर टू बिड फेयरवेल टू मेप। मेप को विदाई देने के लिए सभी उपकरणों को एक साथ मिला। हाँ, मेप को विदाई देने के लिए बेटा सभी उपकरणों को एक साथ मिला। दे वे आर ऑल एक्साइटेड दैट दे वे आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क। वे सभी बहुत उत्साहित थे कि वो काम करने जा रहे थे बेटा। सो आउट वेंट मे एंड लैंडेड नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। हाँ, सो मून को बाहर लाया गया एंड लैंडेड दैट नियर द साउथ पोल ऑफ द मून, और मून के साउथ पोल के नियर उसको
लैंड कराया गया. नाउ टुडे इज़ ऑल्सो द बर्थडे ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू. 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है बेटा. हैंस इट वॉज डिसाइडेड टू नेम दिस स्पॉट एज जवाहर स्थल. इसलिए इस स्थल को, इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया बेटा? जवाहर स्थल, है ना. विद दिस अचीवमेंट ऑल द इंस्ट्रूमेंट बिगेन देयर वर्क. है, इस अचीवमेंट से सभी हमारे इंस्ट्रूमेंट काम करना शुरू कर दिए. दे ऑल आर एक्सट्रीमली enthusiastic about it. I am swaying to the purring music of all instrument. Swaying means beta moving side to side. Purring music, humming sound of a machine. Okay, my real job has started. I had to relay lots of information back to my mother air ISRO. मेरा जो रियल जॉब था वो स्टार्ट हो गया. और क्या था बेटा? आई हैव टू रिले लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है, इंफॉर्मेशन बैक माई मदर इसरो पर अपने मदर को मैंने बैक इंफॉर्मेशन उसको देना शुरू किया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस इज़ दैट ट्रेसेस ऑफ वाटर इन द सॉइल ऑफ द मून. मून के मिट्टी में बेटा वाटर के निशान पाए गए थे. व्हाट ए डिस्कवरी, क्या बहुत बड़ी खोज है भाई. व्हाट ए डिस्कवरी, क्या खोज है. आई वॉज बबलिंग विथ एक्साइटमेंट, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. वेन मिप सेंट द रिपोर्ट ऑफ दिस, जब मिप ने इस प्रकार का रिपोर्ट भेजा. वी वेयर श्योर टू कलेक्ट लॉट मोर सच डिटेल्स, है ना बेटा. वी वेयर ऑल्सो गोइंग अप कैप्चर मैनी पिक्चर्स ड्यूरिंग आवर स्टे. अपने जहाँ हमने स्टे किया उसके दौरान हमने काफ़ी पिक्चर कैप्चर किया. आई वॉज वेटिंग टू ट्रांसमिट ऑल दिस इंफॉर्मेशन बैक टू अर्थ. ट्रांसमिट मतलब कम्युनिकेट. ओके, आई वॉज वेटिंग टू ट्रांसमिट टू ऑल दिस इंफॉर्मेशन. ये जितने भी इंफॉर्मेशन थे मैंने पृथ्वी पर उसको भेजा. आई रियली फेल्ट ब्लेस्ड. ओके, नेक्स्ट, दिस इज ए जनरल एंट्री ऑफ चंद्रयान फर्स्ट, द इंडियन स्टेट टू द मून. A journal entry is a personal account. The writer records the event of the day, his thought and feeling of hopes. Okay, it begins with the date. Date से शुरू हुआ था. It is the first person using I, me, we use account. It is mostly written in the past tense. बताया गया है कि इस past tense में इसको लिखा गया है. Next, understood student? You read it. Okay. Now let's get started. Exercises. Answer the following questions. Okay. When Chandrayaan first reached space, what did it wish to do? Okay. Answer. When Chandrayaan first reached space, it wished to take a selfie with the earth. Okay. Next, what happened when Chandrayaan was admiring the earth? When Chandrayaan first was admiring the earth, he saw a stone like what. Second क्या बेटा? What happened when Chandrayaan first was admiring the earth? Answer. When Chandrayaan first was admiring the earth, he saw a stone like object rushing towards him. Next, what was the great feat achieved by Chandrayaan first on 8th November 2008? Answer. On 8th November 2008, Chandrayaan first made jump from the orbit of the Earth. Okay. Next, write words that mean the opposite of the following. Ugly का opposite बेटा beautiful. Enemies, friends. Success, failure. Welcome,
farewell या greeting. Okay, spelling beautiful, BEAUTIFUL, beautiful opposite. enemies का friends, FRIENDS का. success का बेटा failure, FAILURE. ओके, वेलकम का farewell, FAREWELL, farewell. greeting, GREETING. next, make sentences using the following words. elation, elation मीन्स क्या होता है बेटा? प्राइड, हाई स्पिरिट्स. ओके, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? हिज इलेशन में वेल बी इमेजिंग. ओके, हिज इलेशन में वेल बी इमेजिंग. नेक्स्ट, अचीवमेंट, अचीवमेंट का सेंटेंस कैसे बनेगा बेटा? हिज एकेडमिक अचीवमेंट्स आर इम्प्रेसिव. उसका एकेडमिक अचीवमेंट बहुत इम्प्रेसिव है. ओके, नेक्स्ट, prefixes. Read the following sentence. The UFO disappeared without a trace. The highlighted word has two parts. Disappear. Sometimes we use two or more letters before a word to make a new word. These letters are called prefix. जैसे example, disbelief. Dis अलग कर दी, belief. देखिए, disbelief में dis plus belief. नेक्स्ट, अनआइडेंटिफाइड, तो अन अलग, आइडेंटिफाइड. ओके, नेक्स्ट, जैसे ये अनडिसमिस, इसको लगा के उसको बनाते हैं बेटे. जैसे अनआइडेंटिफाइड, अनवेल, अनहैप्पी, अनहेल्दी, अनड्रेस, अनटाइडी. ओके, डिसलाइक, डिसऑर्डर, disrespect, disagree, distress, disable, misbehave, misread, mistake, miscount, misfortune or misconceive. Okay, we get the opposite of a word by adding the prefix. अगर हमको इसका अपोजिट बनाना है वर्ड का, तो उसके अंदर क्या लगाएंगे बेटा? डिस, अन एंड मिस. चूज द करेक्ट prefix to complete the following sentence. Number 1, my mother tried to speak to the principal but she was unavailable. है ना? But she was unavailable. It is right. Okay. Next, my keys seem to have my keys seem to have disappeared. I cannot find them anywhere. Disappeared. Okay, next, Kunal is wearing untidy clothes. Next, they say it will rain but I disagree. Okay, opposite to Sunil is a dishonest man. Okay, you learn and write in your copy. Next, write one word for the following. टू पास आउट ऑफ साइट, डिसअपियर. इसके लिए एक वर्ड क्या होंगे बेटा? डिसअपियर. नेक्स्ट, टू फॉल टू एग्री, डिसएग्री. नेक्स्ट, टू मैच बैडली और अनसुटेबली, तो मिसमैच. ओके, नेक्स्ट, टू ट्रीट रॉन्गली और बैडली, मिसट्रीट. ओके, okay student. Next, I will tell you the poem The Moon. Okay, I am the moon and I play a game. I don't always look the same. मैं मून हूँ और मैं आई प्ले ए गेम, मैं गेम खेलता हूँ. आई डोंट ऑलवेज लुक द सेम, मैं हमेशा एक जैसा नहीं दिखता हूँ. समटाइम्स आई एम राउंड, कभी मैं गोल हूँ, ए सिल्वर स्फेयर. समटाइम्स जस्ट हाफ टू मी सीम्स टू बी हियर. समटाइम्स आई एम ए क्रिस्टन शेप लाइक ए स्माइल. क्रिस्टन मीन्स ऐसे, दिस ओनली, ऐसे है ना. कभी हूँ
shaped like a smile. Smile is shape के अनुसार है ना बेटा. Sometimes I surprise you and hide for a while. And look up in the sky for my friendly light. What shape will I have when you see me tonight? When you see me tonight. Okay, student. This is your poem. You learn it and write in your copy later. Next, now let's get started. Exercises. Match the shape of the moon with the name given to it. Number one, full round shape, not visible. Smile shaped, half visible. Okay. इधर है हाफ मून, डार्क न्यू मून, डार्क या न्यू मून, फुल मून, क्रेसेंट. क्रेसेंट तो फुल राउंड शेप किससे टैली करेगा बेटा? फुल राउंड शेप, फुल मून. ओके, इनके सामने लिखेंगे फुल राउंड शेप के सामने क्या लिखेंगे बेटा? फुल मून. नेक्स्ट, नॉट विजिबल, डार्क या न्यू मून. स्माइल शेप्ड, क्रेसेंट. ओके, हाफ विजिबल, हाफ मून. ओके, आप सामने सामने लिखेंगे मैचिंग में. ओके, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What game does the moon play? Answer is the moon plays the game of hide and seek. Okay? किस प्रकार गेम खेल रहा था? लुका छिपी. Why does not the moon always look the same? Why does not the moon always look the same? Answer is the moon always does not look the same because he hides every night. When does the moon look like a smile? The moon look like a smile when he is crescent. The moon look like a smile when he is crescent. Okay. When do you see a round moon? I see a round moon on full moon day. Okay, student? Understood? This is your homework. Learn and write in your copy. Okay? Thank you.